सौतेली बहन का अत्याचार पार्ट 4 में गोपैया काम पर जाते जाते बेटियों को झगड़ा मत करो, मिलकर रहो ऐसे कहता है। शांति बावड़ी के पास कपड़े धुल रही थी। पड़ोसी पार्वती आकर पहाड़ी माता के बारे में बता रही थी। उसे भी आने के लिए कहती है, लेकिन काम है कहकर मना कर देती है। उस पर पार्वती यात्रा पर चली जाती है। कैसे भी करके दीदी को रास्ते से हटाना है सोचकर मालिनी को पहाड़ माता की यात्रा याद आती है। वहाँ ले जाकर पहाड़ से ढकेल सकते हैं सोचकर कपड़े धुल रही शांति के पास आती है मालिनी। पैर पकड़कर मिन्नतें करती है। पहाड़ माता की यात्रा पर चलते हैं कहती है। मालिनी की बात ना टालकर पहाड़ माता की यात्रा पर दोनों बहनें निकल पड़ती है। वहाँ पहाड़ से मालिनी शांति को ढकेल देती है। अनजान बनते हुए घर आकर पिता गोपैया को रोते हुए सब बताती है। गोपैया वहाँ जाकर देखता है, वहाँ शांति नहीं दिखती। उसके बाद क्या होता है आज हम सौतेली बहन का अत्याचार पार्ट 5 में देखेंगे। पहाड़ से देख रहे गोपैया को पहाड़ से गिरी हुई उसकी बेटी शांति नहीं दिखती। उस पर उदास होकर मालिनी को घर ले आता है। मालिनी अंदर अंदर से बहुत खुश होती है। इतने समय बाद इच्छा पूरी हुई। इतने बड़े पहाड़ से गिर गई ना, बचने की उम्मीद कम है। अगर बच भी गई तो उसे फिर कभी मौत नहीं आएगी। हे भगवान, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद। ऐसे मालिनी मन में सोचकर पिता गोपैया के साथ चल रही थी। बेटा शांति मुझे और छोटी को छोड़ के चली गई बेटा। एक तरह से बताऊं तो जी रहा हूँ तुम्हारे लिए बेटा। तुम ही यहाँ नहीं हो तो मेरे जीने का क्या मतलब बेटा। किसके लिए जीऊं बेटा। ऐसे बोलकर आगे चल रहा था गोपैया। गोपैया को मालिनी बुलाती है। पापा पापा। बोलो बेटा क्या चाहिए। इतने बड़े पहाड़ से दीदी नीचे गिर गई ना, जिंदा होगी क्या। इतने ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरने पर सर पर चोट लगने से तभी मर गई होगी बेटा। हमारे साथ दीदी नहीं होगी। मालिनी के सवाल पर जवाब दिए बिना आगे चलता रहता है गोपैया। दूर से रेलगाड़ी की आवाज आती रहती है। फौरन गोपैया अपने मन में ऐसे सोचता है, ओ देखो रेलगाड़ी आ रही है। शांति न होने पर मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं। ऐसे सोचकर मालिनी का हाथ छोड़कर वहाँ से भागते भागते रेलवे ट्रैक पर चला जाता है गोपैया। उसके पीछे ही मालिनी भी दौड़ती है। पापा पापा, कहाँ जा रहे हैं आप। मैं भी आई, रुकिए पापा। फिर भी उसकी कोई बात ना सुनकर भागकर पटरी पर खड़े रहकर आंखें बंद कर लेता है गोपैया। दूर से बड़ी सी ट्रेन हॉर्न मारकर नजदीक आ रही थी। वो देखकर मालिनी रोती रहती है। पिता गोपैया के पास आकर पटरी से बाहर आइए कहकर मालिनी मिन्नतें करती है। पापा बाहर आइए पापा, गाड़ी आ रही है। मुझे माफ कर दो बेटा मालिनी। तुम्हारी दीदी के बिना मैं नहीं रह सकता बेटा। तुम ध्यान से रहना। दीदी मर गई है क्यों सोच रहे हैं पापा। सुबह हम एक बार नीचे जाकर देखेंगे। दीदी के बारे में कुछ तो पता चलेगा ना। इतने बड़े पहाड़ से गिरकर बिना मरे नहीं रह सकते बेटा। दूर से ट्रेन हॉर्न मारते हुए नजदीक आ रही थी। हो सकता है ना, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हो सकता। अगर दीदी जिंदा रही तो मैं और दीदी अनाथ हो जाएंगे। वो बात सुनकर गोपैया सोच में पड़ जाता है। मेरी बेटी शांति अगर जिंदा रही तो उससे ज्यादा नसीब वाला और कोई नहीं रहेगा। हॉर्न मारते हुए ट्रेन पास आती है। दूसरी तरफ पूरा अंधेरा जंगल का रास्ता। पहाड़ से नीचे गिरी शांति एक पेड़ की डाली पकड़कर लटक रही थी। लेकिन शांति इस बात से अनजान थी कि बिल्कुल लटकती हुई शांति के नीचे एक सांप था। डाली पकड़ी हुई शांति का हाथ फिसल रहा था। अंधेरे में शांति को कुछ नहीं दिखता। पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। डाली पर से हाथ फिसल रही है। हाथ फिसला तो ना जाने कहाँ गिरूंगी, कैसे गिरूंगी। मैं धरती से कितनी दूरी पर लटक रही हूँ, कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे डरते डरते लटक रही थी शांति।
शांति ने पकड़े हुए डाली पर बिच्छू था। वो शांति को ही देख रहा था। इस अंधेरे में बचाओ चिल्लाऊंगी तो सोए हुए सारे जंगली जानवर उठ जाएंगे, आवाज सुनकर भागते हुए आएंगे। वैसे भी इतनी रात को जंगल में कौन होगा, सुबह तक ऐसे ही रहना होगा, हाथ फिसले बिना ध्यान से पकड़ना होगा। ऐसे शांति बोल रही थी कि उस जंगल में एक बाबा आते हैं। एक हाथ में मंत्र डंडा रहता है, दूसरे हाथ में पीपुड़ी थी। आज अमावस्या की रात है, अंधेरा घना जंगल, अभी मुझे काली नागिन चाहिए। इस जंगल में सांप का बिल कहाँ है, मुझे देखना होगा। अब्राकडाब्रा अग्नि आवा यामीन। बाबा के ऐसे कहते ही उनके हाथ में मंत्र की डंडी जलते हुए हवा में उड़ रही थी। उस अग्नि में दिख रहे सांप के बिल के पास जाता है, वहाँ पीपड़ी बजाता है। अचानक से शांति को पीपड़ी की आवाज सुनाई देती है। घबरा जाती है शांति। इतनी रात गए, जंगल में पीपड़ी सुनाई दे रही है। बाप रे, अब क्या करूं? गांव में सांप पकड़ने वाला आया है शायद, ना जाने कहाँ है। ऐसे बोलकर परेशान हो रही थी शांति। पीपड़ी सुनकर शांति के नीचे का सांप धीरे से वहाँ से चला जाता है। उतने में डाली पर बैठा बिच्छू शांति के हाथ पर आकर हाथ काट लेता है। बस एक बार में ही जोर से चिल्लाकर पेड़ की डाली से हाथ छोड़ देती है शांति। धाम से नीचे गिर जाती है। पीपड़ी बजा रहे बाबा चीखने की आवाज सुनकर पीपड़ी बजाना रोक देता है। इतने घने जंगल में लड़की की चीख, ये सच है या मेरा भ्रम है? वैसे भी इस वक्त लड़की का जंगल में होना बेशक मेरा भ्रम ही होगा। ऐसे सोचकर बाबा फिर से पीपड़ी बजाना शुरू कर देते हैं। नीचे गिरी हुई शांति को चक्कर आता है, आंखें बंद हो जाती हैं, ऐसे जमीन पर गिरी होती है। दूसरी तरफ पटरी पर खड़े गोपैया को मालिनी मिन्नतें करती है। नहीं पापा, चलो ना, घर चले, कल सुबह ही दीदी को ढूंढने जाएंगे। गोपैया सोच में पड़ता है। ट्रेन हॉर्न मारते हुए नजदीक आ रही थी। ट्रेन को देखकर मालिनी घबरा जाती है। पापा, पापा, रेलगाड़ी आ रही है। गोपैया कुछ बोले बिना ऐसे ही खड़ा रहता है। कोई उपाय ना बचकर मालिनी गोपैया को जोर से धक्का मारती है। बस गोपैया बगल में गिरता है। गिरे हुए गोपैया के सर पर चोट लगती है, खून बहता रहता है, बेहोश हो जाता है गोपैया। ट्रेन करीब आते ही मालिनी जल्दी से उस तरफ कूद जाती है, गिर जाती है। ट्रेन तेजी से चली जाती है। मालिनी के पैर पर चोट लगती है, उससे मालिनी उठ नहीं पाती। गिरे हुए स्थान से ही पिता को आवाज लगाती है। पापा, पापा, उठो पापा, मेरे पैर काम नहीं कर रहे, उठा नहीं जा रहा पापा, आकर उठाओ ना, मुझे ले जाओ। ऐसे उदास होकर कहती है मालिनी। नीचे गिरे हुए गोपैया की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, खून बहता रहता है। जंगल में बाबा पीपुड़ी बजाते बजाते आगे जा रहे थे। उन्हें सभी तरह के सांप दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें जो काली नागिन चाहिए थी वो नहीं मिलती। उन्हें कहीं नहीं दिखता। ये क्या, लगभग सारा जंगल ढूंढ लिया, कहीं पर भी काली नागिन नहीं मिली मुझे। ऐसे सोच रहा था कि अग्नि के डंडे में पेड़ के नीचे सोई हुई लड़की नजर आती है। उसे देखकर शौक हो जाते हैं बाबा। शांति के करीब आते हैं। बिच्छू काटने की वजह से जहर होकर शांति पूरी तरह काली पड़ जाती है। तब बाबा ऐसे सोचते हैं, ये लड़की कौन है, इतने घने जंगल में कैसे आ गई? देखने में तो काली लग रही है, अगर मेरे सोचने के हिसाब से काली नागिन तो नहीं है। एक बार पीपड़ी बजाकर देख ही लेता हूँ। सोचकर बाबा पीपड़ी बजाते हैं। शांति बिल्कुल नहीं हिलती, जरा भी हलचल नहीं दिखाई देता। बजा बजाकर थक जाते हैं बाबा। शांति में कोई बदलाव नहीं आता, सोई रहती है। यह लड़की काली नागिन नहीं है, न जाने कौन है, जंगल में कैसे आ गई। ऐसे सोच रहे थे कि शांति के थोड़ी दूरी पर बिच्छू चलता हुआ नजर आता है। तब बाबा का दिमाग काम करने लगता है। अरे
इस लड़की को बिच्छू ने काटा है। शायद उसका जहर ऐसे शरीर में जाके काली पड़ गई है। ये मरने के कगार पर है। कैसे भी इसे बचाना होगा। ऐसे बोलकर बाबा शांति के हाथ में तावीज बांधते हैं। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। पीपड़ी बजाकर वहाँ से आगे जा रहे थे। दूसरी तरफ गोपैया बेहोश होकर गिर जाता है। मालिनी पैरों में दर्द के मारे उठ नहीं पाती। यहाँ जंगल में शांति आंखें खोलती है, उलझन में देखती रहती है। उसके बाद क्या होता है हम सौतेली बहन का अत्याचार पार्ट 6 में देखेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।